हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश मीडियम में जो मैथमेटिक्स आपको दिया हुआ है वर्कशीट नंबर 32, जिसकी डेट है आपकी 16 सितंबर 2020। 9th क्लास की वर्कशीट है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है इंग्लिश मीडियम में। एज यूजुअल आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप लाइक प्लस सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी में आपको सबसे पहले जो प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए। आपकी प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड नॉलेज ऑफ कॉइन्स एंड डाइस। तो कॉइन मतलब सिक्का और डाइस मतलब जो लूडो हम खेलते हैं उसमें जो गिट्टा होता है उसको बोलते हैं डाइस। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मतलब है कि कोई भी इवेंट अगर अकर होता है तो उसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। कोई इवेंट है तो उसका क्या किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखते हैं बच्चों कि कैसे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। नाउ लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न अबाउट प्रोबेबिलिटी इन द प्रीवियस क्लास। प्रोबेबिलिटी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी वी कैन राइट numerically an estimation or possibility and event that occur in many situation। तो probability को हम numerically जब estimate करते हैं या possibility को हम देखते हैं कि किस तरह से निकल रहा है, वो किस तरह से happen होता है, वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है probability ऑफ एन इवेंट की जो probability होती है वो कैसे निकलती है बच्चों, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल फॉर द इवेंट। मान के चलिए कोई क्वाइन है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एक क्वाइन है, एक क्वाइन के दो ही पॉसिबल आउटकम है, या तो हेड आएगा या वो टेल आएगा। ठीक है बच्चों, तो एक क्वाइन के दो ही पॉसिबल आउटकम हैं, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मगर दोनों एक टाइम पे नहीं आ सकते। तो या तो हेड होगा एक टाइम पे या टेल आएगा, मगर दो पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं वो लिख देंगे हम नीचे। टोटल पॉसिबल आउटकम है कि हेड और टेल दोनों आ सकते, दोनों दो पॉसिबल आउटकम हैं। तो 1 + 1 2 हो गया, और एक टाइम पे एक ही आएगा, या तो हेड होगा या टेल होगा, वो ऊपर लिख देंगे हम। ठीक है बच्चों, तो 1/2 हेड की पॉसिबिलिटी है और 1/2 ही टेल की पॉसिबिलिटी है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम, जब इक्वल पॉसिबिलिटी हो तो दोनों के आउटकम जो है वो इक्वली लाइकली है। ठीक है, हेड की भी पॉसिबिलिटी 1/2 आने की है और टेल की भी 1/2 आने की है। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम्पल से इसने समझा है। यहाँ पर वी हैव सीन इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन एंड ईच ऑफ द आउटकम हैज द सेम चांस ऑफ अकरिंग, then both the outcome of the experiment are equally likely। ये एग्जाम्पल इसने यहाँ पर दिया। ठीक है बच्चों, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर ये डेफिनेशन आ गई है इसकी। इस डेफिनेशन का मतलब ही यही है कि सेम चांस ऑफ अकरिंग है अगर हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसको इक्वली लाइकली बोलेंगे। तो इसमें कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि ये डाइस आपको दिख रही है, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम डाइस के ऊपर। तो ये डाइस आपको दिख रही है, ये वाली। ठीक है बच्चों, तो ये दो डाइस दी हुई है, पहले एक डाइस ले लेते हैं। तो इसने कहा कि एक सिंगल डाइस आपके पास है, तो एक डाइस के अंदर 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमें आंसर निकालना है। कैन यू आंसर, क्या आप आंसर दे सकते हो? 3 क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट 2? तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका। सबसे पहले तो टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल आउटकम है 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 पॉसिबल आउटकम है। और किसका पूछा है इसने? 2 का। तो ऑब्वियस सी बात है 6 में से एक नंबर ये पूछ रहा है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1/6 आने की प्रोबेबिलिटी है किसकी? 2 की। ठीक है, इसी तरह से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट 5? तो टोटल आउटकम कितने हैं? 6, और 5 की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ओनली 1। ठीक है, तो 1/6 अगेन इसका आंसर आ जाएगा। क्या आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली है? बिल्कुल है। आप 2 5 को ना लेके 1 को लोगे, 3 को लेते हो या 6 को लेते हो, तो सभी की पॉसिबिलिटी कितनी आएगी? 1/6। तो हम कह सकते हैं कि यस दैट इज इक्वली लाइकली है, जितने भी एक्सपेरिमेंट है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बैग हैज 4 रेड बॉल।
एक बैग है जिसके अंदर 4 रेड बॉल है और 2 येलो बॉल है, तो बॉल आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट अदर देन कलर। जो बॉल है वो साइज में, वेट में, सभी चीजों में इक्वल है, आइडेंटिकल है, सेम है, बट उसका जो कलर है वो ही डिफरेंट है। समझ में आ गया है? तो अब आंसर करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। तो टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल आउटकम है 4 + 2 दैट इज 6, और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो है 4 में से कोई भी एक बॉल हो सकती है, तो 4 में से कोई भी हो सकती है, हमें नहीं पता। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/6। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 और नीचे आ जाएगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 2/3। ठीक है, अगला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो बॉल। तो येलो बॉल कितनी है? 2, और टोटल आउटकम कितने हैं? 6। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये आ गया 1/3 और ये था 2/3। क्या ये इक्वली लाइकली है? नो। आप देख सकते हो ये 2/3 है और ये 1/3 है। येलो बॉल का आंसर 1/3 आ रहा है और रेड बॉल का आंसर आ रहा है 2/3। तो क्या ये इक्वली लाइकली होंगे? नहीं होंगे, दोनों के दोनों अलग अलग है। ठीक है बच्चों, अब करते हैं प्रैक्टिसेस क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं उनका आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक कॉइन नहीं है, ऊपर दिया हुआ था एक कॉइन, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है? 2 कॉइन। तो 2 कॉइन की टॉस करते हैं हम, तो कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं? अब देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, ये क्वेश्चन था हमारा, सॉल्यूशन क्या होगा? टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे बच्चों? 4 होंगे। कैसे? देखिए 2 कॉइन है, 2 कॉइन है, तो पहला अगर हेड आ गया, दूसरे कॉइन का भी हेड आ गया, तो हेड हेड हो जाएगा। ये फर्स्ट कॉइन है और ये सेकंड कॉइन है। ठीक है बच्चों, ये कॉइन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब पहले में टेल भी तो आ सकता है और दूसरे में हेड रहे। पहले में हेड आ गया और इसमें टेल आ गया, अगले में क्या आ जाएगा? टेल, और यहाँ पर टेल ही रहे। मतलब यहाँ पर मैंने सेम रखा दोनों में और यहाँ पर भी सेम रखा, यहाँ पर ऑल्टरनेट कर दिया। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर मैं कम्बिनेशन देखूँ तो सारे के सारे कम्बिनेशन अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल। तो टोटल आउटकम कितने आ गए? 4 आ गए। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा 4। ये आपने यहाँ पर बता दिया। ठीक है बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन था हमारा, नंबर आपको दिए हुए हैं 1 से लेके 10, रिटर्न ऑन द 10 सेपरेट स्लिप। तो 10 सेपरेट स्लिप है, उसमें एक एक नंबर लिखा हुआ है, उसका नंबर है 1 2 3 4 5 अप टू 10, और यहाँ पर दिया हुआ है 1 नंबर ऑन 1 स्लिप। उन सभी 10 के 10 स्लिप को आपने उठाया और एक बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, और उसको मिक्स कर दिया। अब 1 स्लिप आपको चूज करनी है बॉक्स में विदाउट लुकिंग इनटू इट। आपको देखना नहीं है, जस्ट आपको बिना देखे उसमें से एक स्लिप निकालनी है। ठीक है बच्चों, अब प्रोबेबिलिटी पूछा इसने पहले का, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6। तो बहुत ही सिंपल है, टोटल आउटकम कितने हैं? 1 से लेके 10, मतलब 10 आउटकम है, और 6 की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ओनली 1 है, तो 1/10 आ जाएगा। अभी आंसर में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बताया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने हैं? 10, और फेवरेबल इवेंट कितना है? 1, तो 1/10 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, उसके बाद है दूसरा, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। तो ग्रेटर देन 6 का मतलब है 6 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं? अभी हमने देखा था 1 2 3, इस तरह से अप टू अगर देखें 5 6 7 8 9 10, ये नंबर थे। 6 से ग्रेटर कितने हैं? ओनली 4 नंबर है। कौन कौन से है? 7 8 9 10। तो फेवरेबल इवेंट हो गए 7 8 9 10, मतलब टोटल नंबर ऑफ नंबर कितने हैं? 4, और टोटल एक्सपेरिमेंट कितने थे? 10। तो 4/10 इसको कैंसिल आउट कर देंगे 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो 2/5 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे दोनों के दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो हमने इजी वे में इसको सॉल्व किया। तो जल्दी से आप इसको लाइक, अगर न्यू यूज़र है तो सब्सक्राइब प्लस शेयर जरूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में कंप्लीट कर पाए वर्कशीट को और टाइमली सबमिट कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।